नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल पे और हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर टॉपिक। और ये कैलेंडर टॉपिक हमारे इतना यूजफुल है कि अभी के टाइम में आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम दे लो, बिहार एसएससी का जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाला है, हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आता है तो हम लोगों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कैलेंडर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन तैयार हो सकता है हम लोगों ने उसे पढ़ा है। फिर डे इंटरवल के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है हम लोगों ने उसे पढ़ा है। मंथ इंटरवल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हम लोगों का हो सकता है हम लोगों ने उसे पढ़ा है। और ईयर इंटरवल का पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। आज इसके पार्ट 2 को हम लोग पढ़ने वाले। मेरे दोस्त, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अगर आपने रीजनिंग कहीं नहीं पढ़ा है, आज तक नहीं पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है, तो जो पढ़ लिए हैं रिवीजन के दृष्टि से देख लीजिए कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो 100% सीख पाएंगे कैलेंडर, और कैलेंडर सीखेंगे ही नहीं, उन सारे क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको नजर आता है। तो हम लोगों ने ईयर इंटरवल के पॉइंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है, 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वो जनरल ईयर है तो अगर पहला दिन यानी 1 जनवरी फ्राइडे है तो अंतिम दिन भी फ्राइडे होगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर ये लीप ईयर हो जाता तो पहला फ्राइडे है तो अंतिम क्या होता, सैटरडे होता। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी है। अब आप सोच के देखो कि अगर हम मान लीजिए कि 1 जनवरी को मंडे मान रहे हैं और अगर ये जनरल ईयर का मैटर है तो अगला 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी को दिया है और 1 जनवरी को ही पूछ रहा है। अब इस कंडीशन में हम लोगों का क्या होगा, तो जैसे 1 जनवरी को दिया है, 1 जनवरी को पूछेगा, या मान लीजिए कि हम लोगों को 15 जुलाई को दिया है और नेक्स्ट ईयर 15 जुलाई को पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन यानी जुलाई में दिया 15 जुलाई को और 15 ही जुलाई को पूछा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। मतलब कि 2007 में 15 जुलाई को दिया हुआ है फ्राइडे, तो 2008 में 15 जुलाई को पूछा है, या 2009 में 15 जुलाई को पूछा है, या 2010 में 15 जुलाई को पूछा है, या 2012 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 15 जुलाई को दिया है और अगले 15 जुलाई को पूछा है, तो हम लोग इन क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे। यही का क्लास, यही पढ़ने वाले हम लोग, आज यही सीखने वाले मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का कि हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन जब आएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि कोई साल 1 जनवरी से शुरू होता है, कोई भी साल 1 जनवरी से शुरू होता है, तो ये कब खत्म होता है, तो आप कहोगे कि भैया 31 दिसंबर को खत्म होता है। फिर हम लोगों का 1 जनवरी आता है, जिसे 31 दिसंबर के बाद फिर 1 जनवरी आता है। ये बात को आप समझते हैं। मान लीजिए कि ये साल 10 जनवरी से शुरू होता, तो ये कब खत्म होता, तो अगर ये 10 जनवरी से शुरू होता तो अगला जो 10 जनवरी है उससे, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी से शुरू हुआ तो अगला 1 जनवरी से पहले ये खत्म हो गया। जैसे 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर आता है ना, तो 10 जनवरी से शुरू होगा तो अगला 10 जनवरी से पहले यानी 9 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा, 9 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लोगों का अगर 15 जुलाई से कोई वीक शुरू होता, कोई साल शुरू होता, तो ये कब खत्म होता, तो अगर 15 जुलाई से शुरू होता तो अगला जो 15 जुलाई उससे पहले 14 जुलाई को ये साल खत्म हो जाता। अब ये बात हम लोग पढ़े हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे दोस्त हम लोग, कि अगर यहाँ पे मंडे है तो अगर ये जनरल ईयर का मैटर है, तो अगर ये मंडे है तो ये भी मंडे होगा और 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा। अगर ये जनरल ईयर का मैटर है, अगर यहाँ पे 10 जनवरी को फ्राइडे है तो अगला 10 जनवरी को क्या होगा, आप बता सकते हैं कि अगर 10 जनवरी को फ्राइडे है तो अगला 10 जनवरी को क्या होगा। तो जनरल ईयर का मैटर है तो 9 जनवरी को जब साल खत्म होगा तो पहला और अंतिम दिन बिल्कुल सेम होता है, तो ये फ्राइडे हो जाएगा, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखना होगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन आप 100% पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। अब आप मान लीजिए कि कोई लीप ईयर का मैटर है, अगर ये
कोई लीप ईयर का मैटर है, तो वैसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाइएगा। तो अगर ये लीप ईयर का मैटर है, लीप ईयर का मैटर है और इसको हम बुधवार मान लेते हैं, वेडनेसडे मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि लीप ईयर में क्या होता है। तो लीप ईयर में जैसे ये 15 जुलाई को बुधवार है, तो अगला जो 14 जुलाई को साल खत्म हो गया, यानी पहला दिन से आखिरी दिन जाएंगे, तो अगर ये बुधवार है तो ये हम लोगों का गुरुवार हो जाएगा, और गुरुवार के बाद फिर क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी को दिया है, 1 जनवरी को ही पूछा है। 10 जनवरी को दिया है, 10 जनवरी को ही पूछा है। 15 जुलाई को दिया है, 15 जुलाई को पूछा है। उस कंडीशन में हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो अगर 1 साल का अंतर है, मतलब मेरा क्या था कि जैसे मान लीजिए कि 2006 में 15 अगस्त को बुधवार है, तो हमसे पूछा कि भैया बताओ कि 2007 में 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो 15 अगस्त को दिया है और 15 अगस्त को ही पूछा है। 6 में दिया है, 7 में पूछा है, तो 1 साल का अंतर है। तो 1 साल का अंतर है, तो आपको देखना है कि ये जनरल ईयर का मैटर है कि लीप ईयर का, जनरल ईयर का मैटर है कि लीप ईयर का। तो ये बात को आप कैसे समझोगे कि जनरल ईयर का है कि लीप ईयर का। तो 6 में दिया है, 7 में पूछा है, तो हम देखेंगे कि हम फरवरी किसका इस्तेमाल करेंगे। फरवरी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरल ईयर का कि लीप ईयर का। अगर फरवरी जनरल ईयर का इस्तेमाल हुआ तो जनरल ईयर कहलाएगा, लीप ईयर का इस्तेमाल हुआ तो लीप ईयर कहलाएगा। बस यही छोटा सा बात है। तो जैसे 6 में दिया और 7 में पूछा है, तो फरवरी तो 2007 का इस्तेमाल होगा। तो 2007 हम लोगों का कौन सा ईयर है, जनरल ईयर है। तो आप जैसे 2006 में 15 अगस्त से शुरू हुआ, तो ये साल 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा, और ये बुधवार है तो ये भी क्या हो जाएगा, बुधवार, और बुधवार से एक दिन आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, गुरुवार। यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, गुरुवार। मेरे दोस्त इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 10 जनवरी 2005 को दिया हुआ है गुरुवार। हमसे पूछा है कि बताइए कि 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे 10 जनवरी को दिया है, 10 जनवरी को पूछा है, 5 में दिया है, 6 में पूछा है, बस 1 साल का अंतर है। मेरे दोस्त आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखना है कि 10 जनवरी से शुरू हुआ है तो ये 9 जनवरी को खत्म होगा। अगर ये गुरुवार है तो इसका अंतिम दिन भी गुरुवार ही होगा, क्योंकि ये मैटर जनरल ईयर का है, जनरल ईयर का मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का ये गुरुवार है, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। अगर यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने ऐसे रहता, तो क्या आप इसका आंसर दे पाते कि अगर 10 जनवरी 2008 में 10 जनवरी को फ्राइडे है, तो 2009 में 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो 10 जनवरी को फ्राइडे है, तो 10 जनवरी को पूछा है, 8 में दिया है, 9 में पूछा है, तो 1 साल का अंतर हो गया। अब ये लीप ईयर है, दूसरा काम ये देखना है कि ये लीप ईयर हुआ कि जनरल ईयर हुआ। तो मेरे दोस्त ये कैसे आप समझोगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो 8 में दिया है, 9 में पूछा है, तो फरवरी 8 का इस्तेमाल होगा कि 9 का। तो 10 जनवरी से आगे बढ़ेंगे, जनवरी, फरवरी, फरवरी तो 8 का नहीं इस्तेमाल होगा। तो ये पता चल गया कि मैटर लीप ईयर का है। तो अगर ये फ्राइडे है तो इसका जो अंतिम दिन होगा वही सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे हो जाएगा, और सैटरडे के बाद ये एक दिन और हम लोगों का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो जनरल ईयर है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों का फ्राइडे है, अगर जनरल ईयर है, सेम डे के बारे में पूछा, सेम डेट के बारे में पूछा, तो सेम डेट के बारे में पूछा, जनरल ईयर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए थर्सडे दिया हुआ है, तो आंसर ए को पड़ेगा, फ्राइडे होगा। और अगर लीप ईयर का मैटर है और थर्सडे दिया हुआ है, तो हम लोगों का फ्राइडे और सैटरडे आंसर होगा। यहाँ पे जनरल ईयर रहेगा तो एक दिन आगे बढ़ के आंसर होता है, और लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन आगे बढ़ के आंसर होगा। लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, इसकी पहचान कौन करेगा, तो जो ईयर दिया जाएगा उसमें देखना है कि फरवरी किसका इस्तेमाल हो रहा है, फरवरी किसका इस्तेमाल हो रहा है, और उस फरवरी के इस्तेमाल से हम लोग इन क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में आपको करके दिखाता हूं कि लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने कैसे आएगा, जिसके बेस पे हम लोग उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। मेरे दोस्त चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हमने कहा कि चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं कि हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन कैसे आता है।
जैसे मेरे दोस्त अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या सिचुएशन है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे 5 जून 2008 को दिया है बुधवार और 2009 में 5 जून को पूछा है। तो ध्यान रखना है यहाँ 5 जून को दिया, 5 जून को ही पूछा, 8 में दिया, 9 में पूछा। यानी इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमसे कह रहा है कि 2008 में 5 जून को दिया हुआ है बुधवार। तो हमसे पूछा है कि 2009 में 5 जून को कौन सा दिन होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 8 में दिया, 9 में पूछा, तो बस 1 साल का अंतर है, बस 1 साल का अंतर है। और 1 साल के अंतर में अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर जनरल ईयर आता है तो सेम डे, जैसे 5 जून दिया है, 5 जून पूछा है, तो इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा। तो चूंकि 8 में दिया है, 9 में पूछा है, तो फरवरी किसका इस्तेमाल होगा, 2008 का कि 2009 का। तो 2009 का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे बुधवार, तो ये मैटर किसका हो गया, जनरल ईयर का। और जनरल ईयर का है तो बुधवार है, तो इसका अंतिम दिन बुधवार हो जाएगा। और हमको पूछा है 5 जून के ही बारे में, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन का आंसर, मतलब देखा, पढ़ने में लेट हो सकता है, आंसर देने में कोई भी लेट नहीं होगा। मेरे दोस्त हमेशा इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को पढ़ने में समय लग सकता है, आंसर देने में कोई समय नहीं लगेगा। जैसे आप यही क्वेश्चन देखो, 2007 में 5 जून को दिया है, मैं लिख देता हूं लैंग्वेज में ध्यान से। 2007 में 5 जून को दिया हुआ है बुधवार, पूछा है कि 2008 में 5 जून को क्या होगा, 2008 में 5 जून को क्या होगा। मेरे दोस्त यहाँ पे 5 जून को दिया है, 5 जून को ही पूछा है, 7 में दिया है, 8 में पूछा है, तो 1 साल का अंतर हो गया। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा क्या 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 करना है कि वह लीप ईयर का मैटर हो रहा है कि जनरल ईयर का मैटर हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि हम फरवरी 2007 का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2008 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फरवरी 2008 का, चूंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इसका इस्तेमाल होगा, फरवरी इसका इस्तेमाल होगा, तो ये मैटर हो गया लीप ईयर का। तो इसका ये बुधवार दिया है, तो लीप ईयर का अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है, लास्ट वीडियो में बात पढ़े हैं। तो ये हो गया गुरुवार, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इस तरह से अभी लेटेस्ट टाइम में ये क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है आपके एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर को बनाओगे तब क्या लगता है आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, कैसे बना पाओगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त, तो हम लोगों के सामने क्या सिचुएशन दिया गया है, क्या सिचुएशन दिया गया है। तो हम लोगों के सामने ये सिचुएशन दिया गया है कि भैया 2012 में 10 जनवरी को, मैं लिख रहा हूं 2012 में 10 जनवरी को फ्राइडे है। क्या पूछा है, नेक्स्ट ईयर। तो 2012 का नेक्स्ट ईयर कौन होगा, 2013 में 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखना है कि 10 जनवरी को दिया, 10 जनवरी को पूछा, 12 में दिया, 13 में पूछा, तो 1 साल का अंतर हो गया, 1 साल का अंतर हो गया। दूसरा बात पहचान करना है कि लीप ईयर हुआ कि जनरल ईयर हुआ, लीप ईयर हुआ कि जनरल ईयर हुआ। तो ये 12 दिया है, तो फरवरी 12 के बाद, जैसे जनवरी दिया है ना 10 जनवरी, तो जनवरी के बाद फरवरी हो जाएगा, फरवरी के बाद मार्च हो जाएगा। तो यानी ये 12 का ही फरवरी इस्तेमाल होगा, तो ये लीप ईयर का मैटर हो गया। अब लीप ईयर में क्या होता है कि जैसे ही फ्राइडे दिया हुआ है, तो इसका अंतिम दिन सैटरडे, यानी जब ये साल खत्म होगा तो उस सैटरडे को खत्म होगा, फिर अगला 10 जनवरी से अगला साल शुरू हो जाएगा। तो ये सैटरडे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, संडे। और ये मैंने कहा कि आपका ये क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, तो 1 साल के अंतर के क्वेश्चन को तो आप ऐसे बना लोगे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे 12 में दिया है, 2012 में 10 मार्च को दिया है, क्या दिया हुआ है, बुधवार। और हमसे पूछा है कि भैया बताओ कि 2014 में 10 मार्च को क्या होगा। क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बना सकते हो। तो यहां पहले 12 से आप 13 में जाएंगे, 2013 का अंतिम दिन 10 मार्च है, तो 9 मार्च को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कि 12 में दिया है, 13 में पूछा है, 10 मार्च, तो ये जनरल ईयर का मैटर है, तो ये बुधवार है, तो बुधवार ही हो जाएगा। फिर 2013 का जो 10 मार्च होगा ये गुरुवार हो जाएगा, तो ये इसका जो 9 मार्च होगा वो हो जाएगा हम लोगों का गुरुवार, क्योंकि 12 से 13 गुरुवार हो जाएगा। फिर गुरुवार के 9 मार्च का ही हुआ,
तो गुरुवार के बाद एक दिन और हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। एक बार फिर से समझिए कैसे। तो 2012 से 2013 में जाएंगे। कैसे 2013 में जाएंगे? तो भैया 10 मार्च को दिया है, तो ये साल कब खत्म हो जाएगा? तो अगले साल 9 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है बुधवार, तो ये साल खत्म होगा तो ये भी बुधवार होगा, चूंकि जनरल ईयर का मैटर है। 9 मार्च के बाद आता है 10 मार्च। 10 मार्च किसका? तो 2013 है, तो 2013 का ना होगा, तो ई हो जाएगा गुरुवार। अब 13 से 2014 में जाएंगे तो ये 9 मार्च को फिर से खत्म हो जाएगा। तो 9 मार्च को खत्म होगा तो ये गुरुवार है, तो ई भी हम लोगों का गुरुवार ही हो जाएगा। लेकिन हमको तो पूछा है 10 मार्च को ना, तो 9 मार्च को अगर गुरुवार है तो आपको नहीं लगता है कि 10 मार्च को हम लोगों का शुक्रवार होगा? तो इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करके आप बनाएंगे, फैला के बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। लेकिन आप जल्दी से बनाना चाहते हो तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इजिली बना सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है? तो 5 जून 2016 को सैटरडे दिया हुआ है और 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा 2016 में? 2017 कर लेते हैं, यहाँ पे टाइपिंग एरर हल्का सा। 2017 में। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पे 10 मार्च को दिया है और 10 मार्च को ही पूछ रहा था, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? लेकिन मेरे दोस्त अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। किस बात का चेंजिंग है? साल तो एक ही साल है, 16 में दिया है, 17 में पूछा है, साल तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे 5 जून को दिया है तो 5 जून को नहीं पूछा है, वो जुलाई में पूछ लिया है। तब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 2016 में हम लोगों को 5 जून को दिया है, 5 जून को दिया हुआ है सैटरडे, तो आपको पता है कि 2017 का जो 4 जून होगा, 4 जून को साल खत्म होगा। तो चूंकि जून से शुरू करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी 2017 का इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया जनरल ईयर का मैटर। तो सैटरडे है तो 4 जून को खत्म हो जाएगा। जैसे 1 जनवरी से शुरू होता है साल, तो साल 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है ना, फिर से 1 जनवरी आता है। तो यानी जो दिया है उसी से एक दिन पहले ये साल खत्म हो जाएगा। तो ये 5 जून को दिया है तो 4 जून को खत्म हो जाएगा। तो ये सैटरडे है तो ये भी सैटरडे हो जाएगा। और जैसे ही ये सैटरडे मिला, हम लोगों ने ये बात पढ़ा है, यहाँ पे पूछा है ना 30 को क्या होगा, तो हम लोगों ने मंथ इंटरवल के अंदर पढ़ा है कि जनवरी में दे और मार्च में पूछे, जनवरी में दे अप्रैल में पूछे, जनवरी में दे सितंबर में पूछे। जब कई महीनों का गैपिंग हो तो मंथ इंटरवल के कॉन्सेप्ट को आप अगर ध्यान से देख लें तो वहां से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो मेरे दोस्त। तो जैसे यहाँ पे 4 जून को हो गया सैटरडे। अब अगर मान लीजिए 4 जून को सैटरडे दिया गया है, तो 4 जून से हम लोगों को पूछा है कि 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो जून के बाद जुलाई है ना आता है, तो इसका लास्ट डेट हो जाएगा जून का 30 - 4 + 1। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। ये हो जाएगा हम लोगों का 26 1 27, 27 को 7 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। तो जून का 6 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। 8 और 8 दिन का और कितना हो जाएगा? 1। और 1 का मतलब अगर ये सैटरडे दिया हुआ है तो ये भी सैटरडे हो जाएगा। तो इसमें जब जैसे मेन कहने का है कि यहाँ पे जून में दिया है, लेकिन यहाँ पे जून के बदले जुलाई में पूछा है, जून के बदले जुलाई में पूछा है। तो जून के बदले अगर जुलाई में पूछा है तो एक तो ईयर वाला 1 साल का कॉन्सेप्ट लगा के अगले साल चले जाना है और उसके बाद फिर मंथ इंटरवल लगाना है। ये 2 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। मेरे दोस्त अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब हम लोगों का 1 साल का गैपिंग होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, 2 साल का गैपिंग होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, 3 साल का गैपिंग होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर ये गैपिंग 4 साल का हो जाए, ये गैपिंग 7 साल का हो जाए, ये गैपिंग 12 साल का हो जाए, ये गैपिंग 20 साल का हो जाए, तब उस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे बस ये आपको दिमाग में रखना है कि जो 4 साल का ऑड होता है वह 5 होता है। लगातार 4 साल का जो ऑड होता है वह 5 होता है। जैसे 1 साल का ऑड 1 होता है, जनरल ईयर रहेगा तो, लीप ईयर रहेगा तो 2 हो जाएगा।
तो 4 साल का और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि साल खत्म कब होती है, जैसे बहुत सारे लोग इसी बात में कंफ्यूजन में आ जाता है, साल कब खत्म होता है। तो जैसे 1 जनवरी से शुरू हुआ तो 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाएगा, फिर 1 जनवरी आएगा, यानी जो दिया गया है उससे एक दिन पहले साल खत्म हो जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों का यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इस टेक्निक को हम लोग बनाने वाले हैं। अब जैसे यहां पे आप देखोगे कि 1 साल पूरा हो गया, ये तो 1 साल पूरा हो गया, तो 4 साल कब पूरा होगा, तो 4 साल भी ऐसे ही पूरा होगा। 4 साल भी जैसे 1 साल पूरा हो रहा है वैसे 4 साल पूरा होगा। जैसे 2000 1 जनवरी से शुरू हो रहा है मान लीजिए, तो इसका 4 साल कब पूरा होगा, तो 2000 पूरा हो गया, 2001 पूरा हो गया, 2002 पूरा हो गया, 2003 पूरा हो गया, यानी 2003 का जो 31 दिसंबर होगा यहां से लेके यहां तक को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये 4 साल पूरा हो गया। तो 4 साल यहां से लेके यहां तक पूरा हुआ, तो आपको यहां पे 1 जनवरी से शुरू हुआ तो 31 दिसंबर को ही 4 साल पूरा हो गया। 2004 का जब हम लोग 1 जनवरी देखेंगे तो वह अगले साल के अंदर इन कर गया, यानी 5वें साल के अंदर इन कर गया। इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आगे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं, चाहे 4 साल का गैपिंग हो, 7 साल का, 12 साल का, 20 साल का, 25 साल का, कोई गैपिंग हो जाए। और आप देखोगे अभी एसएससी का क्वेश्चन, या आप देखोगे रेलवे का क्वेश्चन, या आप देखोगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन, तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है। आप कैसे बनाओगे, चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि 2016 में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 2016 में 10 जून को दिया हुआ है ट्यूसडे। हम लोगों से पूछा है कि भैया 2020 में 9 जून को कौन सा दिन होगा, ये बात हम लोगों से पूछा है। जैसे 16 में दिया है और 20 में पूछा है, तो गैपिंग पहले ढूंढो कितना साल का हुआ, तो 16 से 20 जाने में कितना साल का गैपिंग हो जाएगा, 4 साल का। 16 से 20 4 साल का गैपिंग हो गया। अब 4 साल का जो ऑड होता है वो कितना होता है, 5 होता है। 4 साल का जो ऑड होता है वो कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या ये कंप्लीट 4 साल है या 4 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पे 10 जून को दिया है, 9 जून को पूछा है, तो 4 साल, क्योंकि इसके बाद में 10 जून आएगा, ये अगला साल का पड़ेगा, उधर का पड़ेगा। 4 साल तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। 4 साल का और कितना होगा, 5। 5 का मतलब कि ये दिया हुआ है मंगलवार, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि मामला आगे बढ़ने का है, तो ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो गया, सैटरडे। बिना कैलकुलेशन का, बिना किसी टेंशन का मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे 2004 में दिया, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, 2004 में दिया हुआ है 22 अप्रैल को, 2004 में दिया है 22 अप्रैल को, और 2008 में पूछा है, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा। 22 अप्रैल को दिया है, 22 अप्रैल को पूछा है, यानी यहाँ पे इसका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 साल कंप्लीट हो गया। लेकिन 4 साल के बाद एक दिन और हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 4 साल का और हो गया 5, और एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो हो गया 6। 6 दिन क्या करना पड़ेगा, 4 में दिया, 8 में पूछा है, तो हमको आगे जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, और 1 के नाम पे हम लोग को क्या दिया है, संडे, तो ये संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप चाहो तो उतना दूर आगे नहीं बढ़ते, अगर मान लो तो यहीं पे 0 और 6 कर सकते हो, तो संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे। आप चाहो तो चाहे जो मर्जी कर लो आप, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस टेक्निक के जरिए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मेरे दोस्त आपको बस देखना है, मैं आगे के क्वेश्चन समझा रहा हूं कि कैसे हम लोग बना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे 2015 में दिया हुआ है 16 दिसंबर को मंडे, और पूछा हुआ है हम लोगों को कि 2019 में 16 दिसंबर को क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 16 दिसंबर को दिया है, 16 दिसंबर को ही पूछा है, यहाँ मंडे दिया है, तो गैपिंग 15 से पूछा है, तो गैपिंग कितना साल का हो गया, 4 साल का। हमको इसमें नहीं सोचना है कि इसमें कौन सा लीफ है, कौन सा जनरल है, या दोनों लीफ है या दोनों जनरल है, वो आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है। बस आपको देखना है गैपिंग कितने साल का है।
वो जनरल ईयर और लीप ईयर का टेंशन एक में लेना है। किसमें लेना है? जो 1 साल वाला है, 2 साल वाला है, उसमें जनरल और लीप का टेंशन लेना है। 4 साल का गैपिंग हो, 8 साल का गैपिंग हो, 12 साल का हो, 16 साल का हो, जो 4 का मल्टीपल हो जाए उसमें ही टेंशन नहीं लेना है। 4 साल हो गया तो 16 दिसंबर से शुरू करके 16 दिसंबर ही पूछा है, तो 4 साल तो यहीं तक कंप्लीट हो गया, 4 साल कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोगों को तो एक दिन और आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो 4 साल का और हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6, यहाँ से 6 दिन आगे बढ़ेंगे 0 1 2 3 4 5 6, या आप यहीं पे देख लीजिए 1 का मतलब हम लोगों का दिया मंडे, मंडे से पहले संडे और संडे से पहले सैटरडे, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो गया? सैटरडे। बिना टेंशन के इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब कैसे? देखो यहाँ पे 2020 में दिया है, 2028 में पूछा है, 8 जून को दिया है, 8 जून को ही पूछा है। मान लीजिए कि 8 जून के बदले ये जुलाई होता, अगस्त होता, सितंबर होता, तो पहले 2020 से 2028 में चले जाएंगे ईयर इंटरवल के कॉन्सेप्ट से, और फिर मंथ इंटरवल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2020 में दिया हुआ है 8 जून को, और हम लोगों से पूछा है कि भैया 2028 के अंदर 8 जून को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे गैपिंग कितना साल का हो गया? 8 साल का। तो 8 साल को मैं लिख सकता हूं ना 4 साल प्लस 4 साल, तो 4 साल प्लस 4 साल तो यही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 8 जून को दिया और 8 जून को पढ़ा है, तो एक दिन हम लोगों को और बढ़ना पड़ेगा। तो 4 साल का और 5, अगला 4 साल का और 5 और एक दिन, 5 5 10 और 11, और 11 दिन का और कितना हो गया? 4। बस हम लोगों को 4 दिन आगे बढ़ना, 1 2 3 4। मेरे दोस्त 1 के नब्बे क्या दिया हुआ है? बुधवार, चूंकि ये बुधवार दिया हुआ है ना, तो ये हो गया बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो इस क्वेश्चन का भी परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। तो यहाँ पे अगर ये 8 साल का गैपिंग हो, 12 साल का रहेगा तो क्या करोगे आप? तो 12 साल का अगर गैपिंग का रहेगा तो ये 4 साल 4 साल 4 साल 3 बार हो जाएगा। अगर ये 12 साल के बदले 13 साल का गैपिंग रहेगा तो क्या होगा? तो 12 साल का गैपिंग तो पहुंच गए 4 साल 4 साल 4 साल करके, और उसके बाद जो 1 साल बचेगा, वो 1 साल का जो गैपिंग हम लोग क्लास के शुरुआत में पढ़े हैं कि 1 साल का गैपिंग में कैसे आंसर देंगे, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं मेरे दोस्त। ऐसे ही इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैलेंडर का अंतिम कॉन्सेप्ट। हम लोग देखेंगे कि 2005 को कौन सा दिन था, 2005 के अगस्त के 8 तारीख को कौन सा दिन था, 2020 के 15 जून को कौन सा दिन था, यानी किसी पार्टिकुलर डेट के ऊपर कौन सा दिन था। जैसे 18 अगस्त 1869 को कौन सा दिन था, या 20 अगस्त 2042 को कौन सा दिन होगा। जब इस तरह के डेट हम लोगों से पूछे जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप इसे पसंद कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कंप्लीट रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हर दिन हम लोगों को मिलने वाला है। तब तक आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद दोस्तों।